ये वीडियो बनाई जा रही है अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसमें आज हम पढ़ाएंगे जल चैप्टर से नगर पालिका उत्कृष्ट जल उपचार यानी कि म्यूनसिपालिटी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है देखिए आप लोग, शहरों आदि में से समानतः जनजीवन के पीने तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए जल की आपूर्ति नगर पालिका द्वारा की जाती है। ठीक, पीने का जल रंगहीन गंधहीन होना चाहिए तथा निलंबित अशुद्धियाँ तथा जीवाणुओं एवं कीटाणुओं से मुक्त होना चाहिए। मतलब कि उसमें कीटाणु उटाणु नहीं होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए, उसका रंग सही होना चाहिए पानी का। ठीक, नगर पालिका जल की इस आपूर्ति के लिए नदी, तालाब, झील, ट्यूबवेल आदि जल से लेते हैं। क्योंकि इन सभी क्षेत्रों के लिए जल में घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट मिले होते हैं, तो इसका उपचार निम्न प्रकार से पीने योग्य बनाया जाता है। मतलब निम्न प्रक्रिया करके हम लोग शुद्ध पानी बनाते हैं पीने योग्य। देखिए कैसे, इन स्रोतों के लिए जल में सर्वप्रथम संपीड़न वायु मतलब कंप्रेस्ड एयर, मतलब उसको हम लोग एक बड़े से टैंक में भर के वायु में खुले वायु में रख देते हैं। ठीक, इससे जो होता है मतलब उसकी दुर्गंध को दूर करती है। मतलब वातावरण में रखते हैं तो मतलब उससे हम लोग को पानी शुद्ध कुछ हो जाता है, उसमें दुर्गंध जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके उपरांत जल को बड़े बड़े खुले टैंकों में स्थिर होने के लिए रख देते हैं। मतलब कि उसको बड़े से टैंक में रखने से मतलब क्या होता है, उसमें पानी स्थिर हो जाता है, जिससे गंदगी की कुछ हद तक नीचे टैंक में बैठ जाती है। ठीक, जल को स्थिर रखने पर उसमें अशुद्धियाँ, भारी अशुद्धियाँ अधिकतर गुरुत्वाकर्षण के कारण बैठ जाती है, जो मैंने अभी बताया आपको। सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से अधिकतर जीवाणु भी खत्म हो जाते हैं। मतलब जब सूर्य का रोशनी उस पानी पर पड़ता है तो उसमें से कुछ हद तक जीवाणु मर जाते हैं। अब जल एक प्रकार के, ठीक, तो मतलब जब अब जल में एक करके जब हम लोग मतलब कपड़ा धोने का सोडा, चूना, एल्युमिनियम सल्फेट, जब उसमें हम लोग कपड़े धोने का चूना, एल्युमिनियम सल्फेट को उचित मात्रा में मिलाते हैं, जिससे निलंबित अशुद्धियाँ स्कंदित हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है जब इसको मिलाते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त अशुद्ध जल को टैंक के ऊपर उपस्थित निकास द्वारा निकालकर बालू गुरुत्वाकर्षण यानी कि सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स में भेजते हैं, और इस निस्कंद से ऊपरी सतह पर बारीक बालू की मध्य सतह मोटी तथा चिकनी सतह बजरी की होती है। इन निष्कर्षण छनकर प्राप्त क्लोरीन प्रवाह, मतलब फिर पानी शुद्ध हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग उससे पानी को छान कर क्लोरीन प्रवाहित करते हैं, मतलब उस जल में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं, अथवा ब्लीचिंग पाउडर का चूर्ण मिलाते हैं और ऊंचे टैंकों में भेजते हैं, जहां पर जल पाइपों द्वारा घर में भेजा जाता है। इस प्रकार से नगर पालिका उपशिष्ट उपचार जल उपचार का संशोधित करके हम लोग के पीने योग्य या नहाने वहाने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी शुद्ध बनाती है। उसके बाद है आप लोग का जैव ऑक्सीजन मांग, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बीओडी क्या होता है। बीओडी क्या होता है देख लीजिए आप लोग, जल में उपस्थित सूक्ष्म जीव तथा जीवाणु उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण खनिज पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार के जल में प्रदूषण भी कम होते हैं, यानी कि कम होते हैं। फिर कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण हेतु जल में बीले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अतः जल प्रदूषण को नापने एवं आधार जैव ऑक्सीजन मांग की जाती है। सूक्ष्म जीवा द्वारा कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करने हेतु आवश्यकता पड़ती है, इसको हम लोग बीओडी कहते हैं। इसको हम लोग निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, जिससे देखिए जल के एक नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 सेंटीग्रेड पर 5 दिन के अंदर पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत हेतु ऑक्सीजन की जितनी मात्रा, मतलब कि ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है उसे जैव ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, यानी बीओडी कहते हैं। जैव ऑक्सीजन डिमांड मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। उसके बाद है आपका रासायनिक ऑक्सीजन मांग, मतलब कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी सीओडी क्या होता है, यानी कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण हेतु
आवश्यकता होती है, रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड यानी COD कहलाती है। मतलब कि जब हम ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित, मतलब जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको आश्रित, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसे हम लोग COD कहते हैं, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर ऑल।